क्लास 10th का एक अलजेब्रा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2C का क्वेश्चन नंबर 9(3). क्वेश्चन क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योगफल 80 साल है। पिता और पुत्र के उम्र का योगफल 80 साल है वर्तमान में। पुत्र की उम्र का 2 गुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। पुत्र की उम्र में अगर 2 से गुना कर देते हैं वह पिता की उम्र से 10 साल अधिक हो जाता है। तो आगे कहता है कि दोनों की उम्र निकाल, दोनों मतलब पिता की भी उम्र और पुत्र का भी उम्र, दोनों में से किसी का नहीं पता है, बस एक संबंध के जो संबंध है भाग 1 और भाग 2 में प्रश्न के दिए हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसको हल करने की बात होगी तो क्या करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। जो नहीं पता उसको मान लेते। माना कि पिता की वर्तमान उम्र मान लेते क्या है 100 एवं पुत्र की वर्तमान उम्र, इसको वाई वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। 2 चर्चा। अब आइए प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा गया है। प्रश्न के पहले भाग में क्या कहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योगफल 80 वर्ष, पिता का उम्र 100 वर्ष, पुत्र का उम्र y वर्ष, दोनों का योगफल क्या कहा 80 वर्ष। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस तरह से समीकरण 1 आपने हल कर लिया, निकाल लिया। प्रश्न के दूसरे भाग में पुत्र की उम्र का 2 गुना, तो पुत्र की उम्र की 2 गुना, ठीक है। दूसरे भाग में तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न के दूसरे भाग में जो कहा गया है उसको पुनः प्रश्न लिख करके लिखेंगे। ये पिता की उम्र है और ये पुत्र का। पुत्र की उम्र का 2 गुना, पुत्र की उम्र 2 से गुना करते हैं। पिता की उम्र से 10 साल अधिक, ये 2 गुना की है तो ये पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, 1 से इसे ये 10 साल अधिक है, तो 10 कम कर देंगे तो यह हो गया पिता की उम्र के बराबर, यानी x - 2y बराबर -3। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण हल करना है। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे x + y बराबर 80 और x - 2y बराबर -10, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए क्या होता है। समीकरण 1 है x + y बराबर 80 और 2 है x - 2y बराबर -10। समीकरण 2 देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x है, क्योंकि बराबर मान है और चिन्ह जो है समान है, इसलिए इसको लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर, आराम से लिख सकते हैं घटाने पर। घटाने पर लिखने से क्या होगा कि चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा नीचे वाले समीकरण का। इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए ये x और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, तो 3y हो गया आपका। और ये प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो 80 और 10 90 हो गया, तो 30 तिहाई 90। y बराबर क्या आ गया 30, ठीक है। और y किसका उम्र था, तो देखिए पुत्र का उम्र निकल गया y वर्ष। अब देखिए y का मान समीकरण 1 से, y के मान अगर समीकरण 1 में रखिएगा तो ये 30 + y बराबर 80 हो जाएगा, तो x + 30y बराबर 80 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 80 - 30, x बराबर, तो x का मान हो गया 50, ठीक है। ये हो गया 50 वर्ष पिता और पुत्र की आयु, और ये पुत्र का आयु हो गया 30 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से अलजेब्रा का ये सब समस्या का जो प्रॉब्लम है हम बना सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th का अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, राम के पिता की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। दूसरा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि पिता की आयु
9 गुनी थी राम की आयु की कब? 5 वर्ष पहले। इस प्रश्न को तो कहता है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसका मतलब है कि राम के और उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है यही प्राप्त करना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ लिखना है कि माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। जो नहीं पता है उसको चर वेरिएबल में ले आते हैं। एवं राम की, इसका राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु y वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, राम की वर्तमान आयु y वर्ष हो लेते हैं। लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे प्रश्न का पहला भाग में है कि पिता की आयु राम की आयु के 4 गुना है। तो यहाँ आएंगे प्रश्न से, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रश्न से, पहले भाग में तो ऐसे लिखेंगे प्रश्न से। ये पिता की आयु है, ये राम की आयु, राम की आयु के 4 गुना है पिता की आयु वर्तमान समय में। ठीक है, तो 4 से गुना कर दिए, तो ये तो 4 गुना है, राम की आयु में 4 से गुना कर दिए, तो ये बराबर हो गया। अब ये हो गया समीकरण 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो x माइनस 4y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कह रहा है, तो यानी लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न। दूसरे भाग में कह रहा है 5 वर्ष पहले। देखिए 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पहले का मतलब हुआ कि आज अगर x वर्ष उम्र है तो पहले कितना होगा? 5 वर्ष घट जाएगा। और राम की आयु आज है y वर्ष, तो 5 वर्ष पहले तो राम की आयु भी घटेगा और उनके पिता की, दोनों की आयु घटेगा, तो दोनों में 5-5 से घट जाएगा। तो ये 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु और ये राम की आयु हुआ। इसमें क्या संबंध है? राम के पिता की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 और राम की आयु 5 वर्ष पहले y माइनस 5 होगा। क्या कहा है? 5 वर्ष पहले उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु y माइनस 5 है, इसका 9 गुना ये है, तो इसमें हम 9 से गुना कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़रा देख लीजिए। x माइनस 5 ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y माइनस 9 × 45। ठीक है, तो ये 5 उधर जाएगा और ये 9y इधर आएगा, तो x माइनस 9y, x माइनस 9y और ये -5 उधर जाएगा तो बचेगा -40। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरह से हम लोगों ने प्राप्त किया। देखिए इस प्रश्न के 2 भाग हैं और 2 चर भी है, इसलिए 2 समीकरण आएगा। पहला भाग में है कि राम के पिता की आयु राम की आयु के 4 गुनी है, तो राम की आयु के 4 गुनी हो गया समीकरण 1। दूसरा भाग है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो दोनों का उम्र घटेगा, राम के पिता की आयु भी और राम की आयु, तो राम के पिता की आयु हो जाएगा 5 वर्ष पहले x माइनस 5, यानी 5 वर्ष घटा देंगे, और राम की आयु हो जाएगा y माइनस 5, यानी कि 5 वर्ष पीछे जाना है तो वो घटाना पड़ता है, और वो 9 गुना है, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुने 9, ये बराबर हो गया। तो ये समीकरण 2 निकल गया। तो समीकरण 1 और 2 इस दोनों से हल करेंगे तो हमको x और y के मान निकलेगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास x माइनस 4y बराबर 0 है, समीकरण 2 है x माइनस 9y बराबर -40 है, ये 1 है और ये 2 है। अब देखिए यहाँ पे समान वैल्यू रहेगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि घटाने पर, क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने से ये होता है कि सबका चिन्ह, नीचे वाला जो समीकरण होगा उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, बदल गया। अब ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये 5y आ गया, और ये प्लस 40 हो गया, तो 5 से ये कट जाएगा, यानी कि y बराबर 8 आ जाएगा, 8 वर्ष। तो y किसका उम्र माने थे हम लोग?
तो y माने थे राम की आयु। किसका माने थे? राम की आयु। तो ये राम की आयु निकल गया। राम की आयु के बाद अगर उनके पिता की आयु ज्ञात करना है तो यहाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 जो था आपका x माइनस 4y बराबर 0 था, तो रख दीजिए x माइनस 4 गुने y की जगह कितना रखेंगे? 8 बराबर 0, यानी कि x बराबर जो वैल्यू हो जाएगा 8 चौक 32, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये 32 वर्ष हो गया। किसका आयु? राम के पिता की आयु। तो राम की आयु हो गया 8 वर्ष, ये राम की आयु हो गया, राम की आयु हो गया, और ये राम के पिता की आयु हो गया। किसका हो गया? पिताजी का आयु हो गया, राम के पिताजी का आयु हो गया। इस प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 2C का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम लोगों ने प्राप्त किया कि राम और उसके पिता की आयु कितना होगा। ठीक है।